ओम शांति। आज 24 फरवरी की 24/2/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक बाप से है, एक से ही तोड़ निभाना है। तो बाबा से हमारी डोर बंध गई और हमारा कनेक्शन भी बाबा से है और एक के साथ तोड़ निभाना है। प्रश्न पूछा बाबा ने, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म ज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर में समझाया बाबा ने, शादी के समय स्त्री का पल्लव यानी जो पल्ला होता है पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी, है ना। तो जब पति के साथ जब उसका पल्ला बांधा जाता है तो स्त्री सोचती है अब जीवन भर मुझे इनका साथी होकर रहना है। और अब तो बाबा कहते हैं अब तुमने बाप के साथ अपना पल्लव बांधा है, इसलिए तुम्हारी परवरिश आधा कल बाप करेगा। गीत है, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। देखो, गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी, है ना। जैसे कोई कन्या है वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है ना। जब उसकी साथी बन के रहती है तो जो पति होता है वो स्त्री की परवरिश करता है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है ना। कन्या नहीं करेगी, पति करेगा, उसकी जिम्मेवारी है। तो नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है, जब तक उसके साथ वो है उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। तो बाबा कह रहे हैं तुमने भी डोर बांध ली परमात्मा के साथ। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, ये आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है ना। तो ये जो सारी कहानी है ना, इसमें क्या है, जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात, ये है सूक्ष्म बात। तो वो तो हद की बात है जिसके अंदर स्त्री पति के साथ पल्लू बांधती है, लेकिन बाबा ने कहा और ये है सूक्ष्म बात जिसमें आत्मा परमात्मा के साथ पल्लू बांधती है। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है। कन्या की डोर जो है वो पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। तो ये तो इस दुनिया की कलयुगी रस्म रिवाज बता रहे हैं। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए, है ना। हर एक बात को सूक्ष्म रहस्य समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है अब सब आसुरी मत की बातें। कलयुग में सब आसुरी मत है, विकारों की मत है। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत सुख मिलता है ना। उनसे क्यों तोड़ निभाना है? क्योंकि उनसे हमें बहुत सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। कितना सुख मिलता है, स्वर्ग स्वर्ग का मालिक बना देता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, है ना। तो जो बाप कह रहा है वो तो करना चाहिए ना। जब बाप हमें इतना सुख देता है, इतना स्वर्ग का मालिक बनाता है, तो ये है रूहानी डोर, है ना। तो ये रूहानी डोर है, रूह के साथ डोर है, रूह के साथ बंधन है, संबंध है, बंधन नहीं। रूह ही श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं, है ना। आसुरी मत जो है, जो भी आत्मा की उत्थान के लिए नहीं बताती, वो शरीर का जिसमें फ़ायदा होता है उसका बताती है। तो बाबा कह रहे हैं आसुरी मत लेने से तो ही नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल का जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं, है ना। कि जब स्त्री और पति जब पल्लव बांधते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो विकार में जाते हैं, और विकार में जाने से क्या होता है, आत्मा की बैटरी डाउन होती जाती है। आत्मा की जो बैटरी चार्ज है वो ख़त्म होती जाती है, तो नीचे ही गिरते आए हैं। ये 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तो बाबा तो कहते हैं तो मेरे संग डोर बांधो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों की विश्व की बादशाही देने की गारंटी करता हूँ। तुम्हारी कमाई कितनी ज़बरदस्त है। तो बाबा कह रहे हैं सच में तुम्हारी कमाई तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, है ना। टाइम वेस्ट
टालम टालियाँ नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, तो माया ही है ना, आपको गफलत कराएगी कि आपको बाबा की तरफ जाने नहीं देगी या बाबा की श्रीमत पालन करने नहीं देगी। तो माया ऐसे ही करती है। इन लक्ष्मी नारायण ने ज़रूर कोई से जीवन डोर बांधी जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तो बाबा कह रहे हैं इन्होंने भी किसी से डोर बांधी। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है। कलप 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 हम आत्माओं की डोर बाबा के साथ बंध जाती है। तो उनकी तो गिनती नहीं, है ना। तो तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है, कलप कलप उनकी तो गिनती नहीं। बुद्धि मतलब कितनी बार बांधी जाती है उसकी गिनती नहीं, क्योंकि ये तो चक्र रिपीट ही होता रहता है। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हम बाबा के बन गए तो उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो कलप पहले भी बांधी थी, हर कलप में बांधते हैं। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं है ना। शिव की जयंती मनाते हैं तो वो शंकर और शिव को तो एक जैसे ही कर देते हैं, तो इसलिए उनको पता ही नहीं कि क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। शिव बाबा जो पतित पावन है वह ज़रूर संगम पर ही आएगा। जो पतित पावन है वो संगम पर ही आएगा ना, क्योंकि पतित पावन ज़रूर संगम पर आएगा। क्यों? क्योंकि जब आत्माएं पतित हो जाएंगी उनको पावन बनाने ही तो आएगा ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं संगम पर आएगा। ये तुम जानते हो दुनिया नहीं जानती है, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कऊ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे जानेगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियाँ आदि हैं। ये धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे, है ना। अब ये धर्म नहीं है ना, आदि सनातन देवी देवता अब धर्म नहीं है, तो कब सिर्फ शास्त्र कहानियाँ बनाई हैं, तो वो बाबा कह रहे हैं दुनिया जाने भी कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, अब हम परमात्मा के साथ अपने जीवन की डोर बांध रहे हैं। आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है ना, क्योंकि परमात्मा तो रूह है और रूह के साथ रूह बन के ही मिला जाता है, रूह बन के ही उसके साथ डोर बांधी जाती है। डोर बांधना मतलब कनेक्शन जोड़ना है ना। तो परमात्मा के साथ जो डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की तो कोई बात नहीं। बल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। तो शरीर को तो कहीं लेके जाने की बात ही नहीं है कि इधर जाएं उधर जाएं, बस करना क्या है, शरीर की बात नहीं है। घर घर बैठे बैठे ही बुद्धि से याद करना है, सारा काम बुद्धि का है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बंधी हुई है, पल्लव बांधते हैं ना, वे स्थूल पल्लव ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग, है ना, कनेक्शन। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे ये किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती तो मनाते हैं, लेकिन शिव जयंती किसकी मनाई जाती है? जिसका जन्म होता है। तो शिव कभी ना कभी तो इस धरती पे आए थे जो उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन बाबा कह रहे हैं किसी को पता ही नहीं है ना। श्री कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है ये भी नहीं जानते, वो तो ऐसे ही बस त्योहार मनाते हैं। बच्चे तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, है ना। तो परंतु इस समय तीन मूर्तियां तो है नहीं। त्रिमूर्ति यानी जो शिव जो है, जो शिव है, शिव के ऊपर तीन लाइन, शिव का जो शिवलिंग है उसके ऊपर आपको देखा होगा तीन रेखाएं दिखती हैं, तो वो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव ने आकर तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना करी, अपने कर्तव्यों के लिए तीन देवताओं की रचना करी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। ब्रह्मा जैसे गॉड को क्या कहते हैं? गॉड क्या है ना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। तो जनरेटर मीन्स कैसे जनरेट करेगा? थ्रू ब्रह्मा। ऑपरेटर ऑपरेट कैसे करेगा? थ्रू विष्णु। और डिस्ट्रक्शन किसके थ्रू करेगा? शंकर। तो ये सूक्ष्म देवताओं की रचना करी, और ये क्या करते हैं? तीनों कार्य करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। तो बाबा ने कहा कि तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय तीन मूर्तियां तो हैं नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में ज़रूर चाहिए ना, तो ब्रह्मा साकार में चाहिए। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो? तो उनसे पूछना चाहिए कि ब्रह्मा भी चाहिए ज़रूर साकार में, और विष्णु और शंकर तो है नहीं अभी, तो त्रिमूर्ति कहते हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर।
ठीक है ना। तीन जो जो तीन रेखाएं शिवलिंग पे दिखाई हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, अब कर रहे हैं। विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी और विनाश का कार्य अंत में होना है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है, एक ही धर्म है। ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वे तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। ये भारत का तो एक ही धर्म है, लेकिन वो सब धर्म क्या आते हैं? धर्म स्थापन करने आते हैं। हर एक जानता है ये धर्म स्थापन किया और उनका संवत ये है, फलाने टाइम आया, मतलब किस ईयर में वो धर्म की स्थापना हुई वो सब जानते हैं, जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं। फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन हुआ, है ना, टाइम होता है उसका। भारत का किसी को पता नहीं है। गीता जयंती, शिव जयंती कब हुई किसी को पता नहीं है ना। तो शिव जब आया इस धरती पे तो उसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को पहले से ही साक्षात्कार हुआ, तो उसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है ना। जितनी देर में इनको समझ आया कि सच में भगवान मेरे तन में आता है, तो तब तक तो आ ही चुका था ना, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं है। और जब परमात्मा इस धरा पे आता है तो वो क्या सुनाता है? ज्ञान सुनाता है। ज्ञान वो वाला ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जिसको हम गीता कहते हैं। तो जब शिव जयंती मनाते हैं तभी गीता जयंती मनाते हैं। तो बाबा कह रहे ये तो किसी को पता ही नहीं है। श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फ़र्क होगा, 2-3 साल का फ़र्क होगा। सतयुग में ज़रूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने, है ना। 2-3 साल का फ़र्क है तो पहले तो फिर श्री कृष्ण ही आया होगा, फिर राधा आई होगी। परंतु सतयुग कब था ये किसी को पता नहीं है। सतयुग कब था तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा इसको समझने में टाइम लगता है, क्योंकि ये नई बातें हैं। बाप तो सहज, बहुत सहज बताते हैं। वह है बेहद का बाप, ज़रूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। बेहद का बाप है यानी सर्वात्माओं का पिता है, तो सर्वात्माओं को वर्षा मिलना चाहिए। वो गॉड फादर कह याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये स्वर्ग में राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण जो थे वे स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको ये वर्षा किसने दिया? ज़रूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया ये कोई नहीं जानता। तुम बच्चे जानते हो, है ना, हमारे अलावा कोई नहीं जानता। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था और कोई धर्म नहीं था, तब इन्होंने राज्य किया था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं, तो संगम पर ज्ञान दिया होगा ना, सतयुग में नहीं। क्योंकि देखो कलयुग के बाद संगम आएगा, संगम के बाद सतयुग आएगा। तो कलयुग में हम पतित होते हैं, तो हम सतयुग में जब जाएंगे तो हम पवित्र होके जाएंगे ना। तो वो जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कहाँ हुआ होगा? संगम पर। तो इसलिए बाबा ने कहा संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। वहाँ तो प्रारब्ध है, ज़रूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा। तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, उसको ये प्रारब्ध कहाँ से मिली, है ना। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, ये कोई नहीं जानते हैं। तो बचपन में राधे कृष्ण होते हैं, बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। बाप कहते हैं जिन्होंने कल पहले समझा था वही समझेंगे, है ना। जिसका ड्रामा में पार्ट है वही समझेगा। ये सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5,000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था, क्योंकि कल तो ये तो बार बार रिपीट होता है। अभी तुम ट्रांसफ़र हो रहे हो। पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं ना, तो चोटी ज़रूर चाहिए। बाजोली होती है ना, इसमें चोटी ब्राह्मण की, मस्तक देवता का, फिर उसके बाद देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य शूद्र, जो पैर हो गए वो शूद्र हो गए, उसके बाद सीधा ब्राह्मण यानी चोटी। उसको कहते हैं बाजोली का खेल। तो बाजोली खेलते हैं तो चोटी ज़रूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं। यज्ञ में तो ज़रूर ब्राह्मण चाहिए। यज्ञ के लिए तो क्या, जब कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो उसके लिए ब्राह्मण ज़रूर चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण पवित्र होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अब यज्ञ रचा है बाबा ने, तो इसके लिए क्या, बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। ये शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। तो किसके लिए है ये?
पतितों को पावन बनाने के लिए बाबा ने कल की मुरली में बोला ना कि बाबा ने कहा कि स्वराज्य पाने के लिए ये यज्ञ रचा जाता है। तो स्वराज्य कब आएगा? जब आत्मा पावन बन जाएगी, आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाएगी तो पावन बन जाएगा ये सृष्टि। रुद्र शिव बाबा निराकार है, वे यज्ञ कैसे रचे? अब शिव बाबा तो निराकार है, वो कैसे यज्ञ रचेगा? तो जब तक मनुष्य तन में ना आए वो यज्ञ नहीं रच सकता। तो मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं, सूक्ष्म व मूल वतन में ये बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं ये संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था, है ना। अब फिर तुम ये बन रहे हो, ये जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। ये डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। क्यों डोर बांधी है? सदा सुख का वर्षा, क्योंकि परमात्मा सुख करता है तो वो आपको हमेशा के लिए सुख का वर्षा दे देता है और आपको विश्व का मालिक बना देता है। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था, पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं? पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, है ना। ऐसे है ना। सतयुग होगा, फिर चंद्रवंशी होंगे, उसके बाद द्वापर युग, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? द्वापर युग के बाद हमारा आएगा कलयुग। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं? इतने इतने जन्म लिए भगवानुवाच। हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति है, यानी ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा, दोनों है ना ब्रह्मा के तन में। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता ही नहीं। देखो वो तो सूक्ष्म देवता है ना, वो सिर्फ प्रेरणा है, वो कभी भी पाठ में नहीं आता शंकर। बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में ये है कि तुम ब्राह्मण सो देवता ऐसे बनेंगे, देवता सो क्षत्रिय ऐसे बनते हैं, है ना। उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा। अब आत्मा सो परमात्मा थोड़ी होता है, परमात्मा सो आत्मा कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा। ये सब होना ड्रामा में नूंद है ना। तब तो बाप आकर स्थापना करे, क्योंकि जब ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा सतयुग में, तो प्राय लोप जब ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? फिर धीरे 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 आत्माएं नीचे गिरना शुरू होंगी, उतरना शुरू होंगे सब, उनकी बैटरी डाउन होनी शुरू होगी। तो क्या होगा फिर? तभी तो बाप आएगा ना, फिर से उनको चार्ज करने, फिर से उनको पवित्र बनाने। इसलिए बाबा ने कहा ये तो होना ही है, क्योंकि ये चक्र बार बार रिपीट होता है। तो तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाना है। जो भी पुरानी दुनिया की सामग्री है वो सब इस जग में स्वाहा हो जाएगी। ये विनाश ज्वाला इस जग से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो? तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? अब जब पतित पावन को बुलाया है तो पतित पावन जब आएगा तो वो पतित दुनिया को पावन तो बनाएगा ना, जो उसका काम है। लेकिन फिर दोनों दुनिया तो एक साथ रह नहीं सकती, या पतित दुनिया होगी या पावन दुनिया होगी। पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए ना। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले, है ना। कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, ये तो अच्छा है। पतित दुनिया ख़त्म हो जाएगी ना, मतलब इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा जब विनाश होगा तभी तो तुम्हारी दुनिया आएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? जब तक दुनिया ख़त्म ना हो तो पीस तो हो नहीं सकता। तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है। हमें क्या मिला? ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिससे हमें वो दिखाई देता है जो इन दो स्थूल आँखों से नहीं दिखाई देता। ज्ञान का तीसरा नेत्र, यानी उस ज्ञान के एंगल से अब हर चीज़ को देखना है। तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, रावण ने फिर श्राप दिया।
बाबा से ने एक बार वर्षा लिया और रावण ने फिर श्राप दिया। ये बातें याद करना सहज है ना। बाकी सब दंत कथाएं हैं, बाकी सब बैठी हुई कथाएं बनाई हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया फिर गरीब क्यों बने? ये सब ड्रामा में नूंद है ना। तो पहले तो बाबा पूछता है, फिर बाबा अपने आप ही कह देता है इस सब ड्रामा में नूंद है, होना ही है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले ना। भक्ति से तो तभी हटेंगे जब असली रियल ज्ञान मिलेगा कि ये जो जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो वो तो तुम खुद ही हो, है ना। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये तो कब्रिस्तान है ना। सब मरे पड़े हैं, अब विनाश होने वाला है। 84 जन्म का चक्र लगाया है, अभी घर चलना है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाबा लेने आया है, मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। विक्रम विनाश होना यानी क्या होगा? विक्रम विनाश में कि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में जब टिक जाएगी तो देह भान जितना जितना खत्म होता जाएगा उतने हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। और बाबा ने कहा कोई उपाय नहीं है, या तो याद से विक्रम विनाश कर लो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। लोग जाते हैं ना पतित पावनी गंगा, गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, लेकिन गंगा में स्नान करने से थोड़ी पाप हटेंगे। गंगा में स्नान करने से तो शरीर साफ होता है, और मैल तो साड़ी किस पे चढ़ी है? आत्मा पे, है ना। विक्रम तो आत्मा ने किए ना, शरीर ने थोड़ी किए। इसलिए बाबा कह रहे योग अग्नि से ही पास पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको मूर्ख बना दिया है। फूल, इंग्लिश वाला फूल, है ना। अप्रैल फूल कहते हैं ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, आज हम क्या हैं कल हम क्या बने होंगे। परंतु माया भी कम नहीं है ना। हमें हमें नशा चढ़ता है, बाबा हमें नशा चढ़ाता है ज्ञान का, लेकिन बाबा कहता है माया भी तो कम नहीं है। माया डोर बांधने नहीं देती, है ना। बाबा से कनेक्शन जुटाने नहीं देती, सोल कॉन्शियस होने नहीं देती। तो बाबा कह रहे हैं माया डोर बांधने नहीं देती, खींचातानी होती है ना। इधर से हम बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं, उधर से वो हमें पुरानी दुनिया के ख्यालों में लेके जाती है, पुरानी दुनिया के संबंधों में, पुरानी दुनिया के वैभवों में फंसाती रहती है। तो बाबा ने कहा खींचातानी होती है। हम बाबा को याद करते हैं फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं ना। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। तो बाबा खुद ही कह रहे हैं इसमें तो मेहनत तो है। देखो, उन्हों को वर्षा किसने दिया ये कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ। ये तो बाप का काम है ना, क्योंकि बाप से ही तो प्रॉपर्टी मिलती है ना। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो। क्यों खुश हो रहे हो? क्योंकि तुम तो स्वर्गवासी बनने जा रहे हो। यहाँ कोई आते हैं समझते हैं तो खुशी होती है, बरोबर ठीक है। 84 जन्मों का हिसाब है, बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा आधा भक्ति करके तुम थक गए हो। आधा कलप भक्ति करके तुम थक गए हो, क्योंकि द्वापर कलयुग तो भक्ति की है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थकान दूर करेंगे, है ना। मसाज करते हैं बाबा। अब भक्ति अंधियारा मार पूरा होता है, कहाँ ये दुख धाम कहाँ वह सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ, है ना। दुख को सुख में कन्वर्ट करते हैं, अब बाबा आता है। बाप का परिचय देना है, बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है, शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता, है ना। तो एक की ही महिमा है जो महिमा योग्य है, शिव बाबा। अगर वो नहीं होता तो हम पावन नहीं बन पाते। ब्रह्मा में सारी नूंद है। कलप कला तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है, कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, कोई कहता है ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा ने स्वर की स्थापना करी, तो बाबा ने कहा शिव ने क्या किया? शिव ने ब्रह्मा के थ्रू कराया, है ना। तो जो शिव जयंती मनाते हैं कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो। कल भी बाबा ने कहा किसी देहधारी को याद मत करो। तो बुद्धि का कनेक्शन एक बाप से ही बांधो और किसी से भी नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे, है ना, गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल हैं, जो पारलौकिक बाप हैं वो बहुत सिंपल हैं।
कोई ठाठ बाट नहीं। वो तो ठाठ बाट क्या, वो तो है ही आत्मा, शरीर नहीं है वो। वे बाप तो मोटरों हाँ, वे बाप तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं। जो दूसरे बाप हैं, लौकिक बाप हैं, वो तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं, लेकिन बाबा तो क्या है, बहुत सिंपल है। ये बेहद का बाप कहते हैं, मैं पतित दुनिया पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तो बाबा की तो देखो कुछ भी ठाट नहीं है। एवर प्योर होता हुआ बाबा भी पतित दुनिया में पतित शरीर में किसके लिए आया है, हम बच्चों की सेवा के लिए। देखो, है ना, तुमने बुलाया है हे अविनाशी सर्जन आओ। हमारी आत्मा में जो इतने विकारों की वजह से जो इतनी बीमारियां लग गई हैं ना, इतने हमें विकारों ने अटैक करके इतना जख्मी कर दिया है, उसका इलाज करो। तो बाबा कह रहे हैं तुमने बुलाया है ना हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। किस चीज़ का इंजेक्शन, ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है तो फिर चूचा नहीं करनी, भगवान ज्ञान का इंजेक्शन दे रहा है ना, रोज़ सुनना है, रोज़ लेना है ज्ञान का इंजेक्शन। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, है ना। देखो, जो 63 जन्मों से हमने पाप किए हैं, 63 जन्मों से दुख दुख भोगे हैं हमने, उसका दुख हरता, उसका दुख हरने आया है। 63 जन्मों के हमारे दुख हरने आया है और 21 जन्मों का हमें सुख देने आया है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार समझेंगे। बाबा ने कहा अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है ना। अपनी जो बुद्धि की डोर है, रूहानी डोर, आत्मा की जो डोर है, वो बाप के साथ बांधनी है, एक की श्रीमत पर चलना है। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। मोस्ट स्वीटेस्ट है, देवी देवता धर्म जो है मोस्ट स्वीटेस्ट है ना। तो बाबा कह रहे हैं उसका झाड़ हम लगा रहे हैं, कलम लगा रहे हैं। इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है, क्योंकि देवता तो बहुत स्वीट हैं और स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी बहुत बहुत स्वीट बनना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विक्रम विनाश करने हैं, सदा रेडी रहो याद करने के लिए, हमेशा बाबा से कनेक्शन लगा रहे। तो बाबा ने कहा विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो वरदान दिया बाबा ने आज, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ भव, है ना। तो मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ भव। तो बाबा ने सार में समझाया, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है ना। शरीर में आपने कितना भी अच्छा फूड खाया हो, न्यूट्रिशनल फूड खाया हो, लेकिन अगर वो जो आपका पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो कभी भी उस खाने को खून में नहीं बदलेगा, उस खाने को उसके न्यूट्रिएंट्स में नहीं बदलेगा। तो बाबा ने कहा कि इसीलिए शरीर की शक्ति बनाने के लिए पाचन शक्ति को का हजम पाचन शक्ति का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है, हजम करने की शक्ति आवश्यक है ना। ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, ऐसे आत्मा को भी तो शक्ति चाहिए ना, उसके लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति यानी ज्ञान का हर पॉइंट का मंथन करना, मनन करना, उसके बारे में चर्निंग करना उसकी। तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है। तो पहले तो मनन करना, जैसे ज्ञान का एक पॉइंट लिया, उसके ऊपर आपने मनन किया कि बाबा इसमें क्या कहना चाह रहा है, उसको अपनी स्मृति में रखा, उसको बार बार रिवाइज़ किया और उसको प्रैक्टिकल में यूज़ भी किया। सिर्फ मनन नहीं करना है, जब आप उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करके देखोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और फिर क्या होगा, फिर वो आपकी शक्ति बन जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। तो जब उसको ज्ञान का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमारी बुद्धि में बहुत एक बिलीफ बन जाता है, वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। किसी भी चीज़ का अगर हमें अनुभव हो गया ना, तो वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है हमारा।
और फिर जो बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना, फिर उसको कोई भी उस बात को नकारने की कोशिश करे ना, हम कभी नहीं मानते, क्योंकि हमारा बिलीफ है, हम उस पे विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही हम अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। जब उसको उस पॉइंट का अनुभव हो जाएगा तो कभी भी माया का धोखा नहीं खाएगा। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकता। कोई भी कुछ बोलता रहे, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस पॉइंट को, तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे वो उसको मानेगा नहीं। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वे सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघन प्रूफ बन जाते हैं। तो उससे क्या होगा, हम सदा के लिए शक्तिशाली बन जाएंगे, माया प्रूफ यानी माया का अटैक हम पे हो नहीं सकता, और विघन प्रूफ भी बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे, है ना। क्योंकि खुशी का खजाना क्या है, जब मैं खुश हूँ, जब मैं पॉजिटिव हूँ, तो क्या है, मेरे सारे खजाने तो बच ही जाएंगे ना। अगर मैं नेगेटिव सोचती हूँ या मैं व्यर्थ सोचती हूँ तो क्या होता है, मेरे सारे खजाने ख़त्म होते हैं, लीक होते हैं। जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, बाबा कहते हैं ना, संकल्प का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, जब मैं बहुत श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ तो क्या होता है, मेरे खजाने जमा होते हैं, है ना, मेरी बैटरी चार्ज होती है। लेकिन जब मैं उदासी वाले संकल्प करूँगी, जब मैं नेगेटिविटी वाले संकल्प करूँगी, तो क्या होगा, मेरे सारे खजाने वेस्ट होंगे। इसलिए बाबा ने कहा, खुशी का खजाना सदा साथ रहे, सदा खुश रहोगे, सदा पॉजिटिव रहोगे तो आपके सारे खजाने स्वतः ही आ जाएंगे, स्वतः जमा हो जाएंगे। आगे बाबा ने व्यक्त इशारा बोला, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। साधारण कार्य भी करें, जैसे ब्रह्मा बाबा था, एक सिंपल सा काम भी वो करते थे, तो उनकी जो स्मृति थी वो क्या होती थी कि मैं फरिश्ता हूँ, है ना। तो उसकी चाल भी फरिश्ते जैसी होती थी और हाल भी उसका फरिश्ते जैसा ही होता था, क्योंकि स्मृति से समर्थी आती है। जो मैंने सोच लिया, जो मैं सोच के कार्य कर रही होती हूँ, वो मेरी चलन में भी दिखाई देता है, मेरे मेरी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। ऐसे नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सर्कमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। तो बाबा ने कहा, आप बहुत विशेष हो ना, आप साधारण नहीं हो, आप भगवान की चुनी हुई आत्माएं हो। तो बाबा ने कहा, साधारणता नहीं आनी चाहिए, सिंप्लिसिटी बिल्कुल। जैसे मैं अपने आप को साधारण ही समझ लूँ, सदा खुद को फरिश्ता समझो। तो बाबा ने कहा, अब ऐसे नहीं कहना कि ऐसी बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सर्कमस्टांस ऐसे थे, तो मैं साधारणता में आ गई। किसी समय भी, किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप, किसी समय में, कोई भी समय आपको देखे कोई, किसी भी हालात में आपको कोई देखे तो, लेकिन उसको आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। यानी दुखी वाली बात आ गई तो मेरा स्वरूप दुखी वाला बन गया, खुशी वाली बात आ गई तो मतलब जैसे होता है ना, दूसरों को रिमोट कंट्रोल दे के बैठे होते हैं हम, तो वो नहीं। बाबा ने कहा, बातें आपको बदल ना दें, तब सबके समीप आएंगे, है ना। बातों के वजह से आपका मूड, आपकी स्थिति ना बदल जाए, इसलिए बाबा ने कहा तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।